मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान आपका भी बुरा नहीं करेगा। आई एम सॉरी। तू अदालत में रोहन पोद्दार को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे फंसाने के लिए खड़ा था। मैं पुलिस की नौकरी 14,229 रुपए के लिए नहीं कर रहा। जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, उतनी जगह पर सिर्फ हमारे घोड़े पलते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स का और बॉलीवुड फिल्मों का काफी पुराना नाता रहा है, जहां हमें बॉलीवुड की कई फिल्मों में कई क्रिकेटर्स भी नजर आ चुके हैं। और अगर अर्ली 2000 की बात करें तो ये ट्रेंड हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने लगा था। जैसे सोनू निगम हमें उसी समय जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी में नजर आए थे। इसके अलावा 2003 में ही सोनू निगम हमें एक और फिल्म काश आप हमारे होते में भी नजर आए, लेकिन उनकी ये दोनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई थीं। जैसे साल 2004 में आई फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी हमें बहुत सारे क्रिकेटर्स नजर आते हैं, जिनमें हरभजन सिंह, युवराज सिंह और ऐसे कई और क्रिकेटर्स हमें नजर आए। तो उन्हीं दिनों साल 2003 में एक फिल्म आई थी खेल नो ऑर्डिनरी गेम के नाम से, जिसमें भी हमें क्रिकेटर अजय जडेजा एक अच्छे खासे रोल में नजर आए थे। जहां फिल्म में अजय जडेजा के साथ में बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज एक्टर सनी देओल और सुनील शेट्टी भी थे, और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन सेलिना जेटली अपना डेब्यू कर रही थीं। इनके अलावा गुलशन ग्रोवर, सुहासिनी मूले, विवेक शौक और सुप्रिया कार्निक जैसे एक्टर्स भी इसमें हमें नजर आए थे। और उस समय इन सारी चीजों को लेकर फिल्म का बज़ लोगों के बीच में अच्छा खासा बना हुआ था, और धीरे धीरे जब ये फिल्म लोगों ने देखी तो इसको काफी नेगेटिव रिव्यूज मिलना शुरू हो गए, और देखते ही देखते आने वाले कुछ समय में ये फिल्म सिनेमा हॉल से उतर भी गई और एक बड़ी फ्लॉप हुई। यहाँ तक कि अगर इसके उस समय बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो ये फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि बड़ी डिजास्टर रही थी। और उस समय इसमें सनी देओल थे, सुनील शेट्टी थे, अजय जडेजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से पिट गई, जिसने कहीं ना कहीं उस समय फिल्म मेकर्स को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि अगर ये फिल्म नहीं चल पाई है तो कैसी फिल्म चलेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2003 के हिसाब से ये फिल्म बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बनाई गई थी। बहुत सारी जगह पर स्पेशल इफेक्ट्स का भी अच्छा खासा यूज किया गया था। जैसे स्पेशल इफेक्ट्स वाले आपको इसके कई सीन याद भी होंगे, जब सनी देओल की इसमें एंट्री होती है और सनी देओल गुंडे को मारते हैं, तो यहाँ पर सनी देओल के द्वारा मारे गए एक एक मुक्के से हमें गुंडे की हड्डियां टूटती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा चाहे स्लो मोशन में एक्शन सीन हो या फिर इसके और ऐसे कई सीन हो जहाँ पर हमें स्पेशल इफेक्ट्स भर भर के देखने के लिए मिले थे। एक्चुअली अर्ली 2000 वो समय था जब धीरे धीरे फिल्में 90s की वही टिपिकल एक्शन फिल्मों से थोड़ी अपग्रेड हो रही थीं, जहां कुछ अलग तरह का एक्शन हमें देखने के लिए मिलने लगा था। हीरो और हीरोइन की स्टाइल भी बदल चुकी थी, यहां तक कि गाने भी चेंज होते जा रहे थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंप्यूटर ग्राफिक्स भी उस समय की फिल्मों में इवॉल्व होते जा रहे थे। जैसे उस समय आई जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी में तो हमें ऐसे कई स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे, जो उस समय के हिसाब से तो वाकई में नए थे, भले ही आज इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से गुजरते हुए आज के टाइम पर हमें इतने अच्छे कंप्यूटर ग्राफिक्स देखने के लिए मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि फिल्म खेल को सुनील शेट्टी ने ही प्रोड्यूस किया था, और ये उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई उस समय तक की पहली फिल्म थी। उन्होंने इसके लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ओपन की थी, और इसके बैनर तले उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम को ही प्रोड्यूस किया था। और अपनी पहली ही फिल्म में सुनील शेट्टी को अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा था, जहां फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 13 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था मात्र 7 करोड़ रुपए। और अगर वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन देखा जाए तो ये हुआ था लगभग 11 करोड़ 17 लाख रुपए। मतलब ये फिल्म अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी, और उस समय बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। फिल्म को रिलीज किया गया था लगभग 325 स्क्रीन पर, और उस समय इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 31 लाख लोग आए थे। और ये फिल्म साल 2003 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी। वैसे 2003 में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थीं, और अगर हम इस साल की टॉप 5 फिल्मों की बात करें, कल हो ना हो, कोई मिल गया, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, मुन्ना भाई MBBS और बागवान। और फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम की अगर IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसको 4.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है सुनील शेट्टी की, जिन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन इतना बड़ा लॉस हो जाने के बाद भी उन्होंने आगे चलकर कई और फिल्में प्रोड्यूस की, जहाँ खेल के बाद रक्त, मिशन इस्तांबुल और लूट जैसी फिल्में हैं जिनको सुनील शेट्टी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म खेल रिलीज हुई थी साल 2003 में गांधी जयंती के मौके पर, जहां ये फिल्म गांधी जयंती के अगले ही दिन 3 अक्टूबर को सिनेमा घरों में लगी थी।
दिन था थर्सडे का और उस समय तक अगर देखा जाए तो जनरली बॉलीवुड फिल्में अक्सर फ्राइडे को ही रिलीज हुआ करती थीं। लेकिन उस समय फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम फ्राइडे को रिलीज ना होकर इसके एक दिन पहले थर्सडे को रिलीज हो गई थी, जिससे उस समय फिल्म को कमाई करने के लिए लगभग 4 दिनों का वीकेंड मिल गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि 3 अक्टूबर 2003 के ही दिन फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम का क्लैश हुआ था फिल्म बागबान के साथ में, और इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में बागबान को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और ये फिल्म इस साल की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। यहाँ तक कि आज भी अगर देखा जाए तो फिल्म बागबान को कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। वहीं फिल्म खेल शायद ही आप में से कई लोगों को याद हो। वैसे उस समय अगर आपको बॉक्स ऑफिस का हाल बताएं तो इन दोनों ही फिल्मों के लगभग एक हफ्ते पहले अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की फिल्म जमीन सिनेमा घरों में चल रही थी, जिसको ऑडियंस की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। और इन दोनों ही फिल्मों के बाद फिल्म समय व्हेन द टाइम स्ट्राइक्स और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म खेल में ये जो एक दोस्त को धोखा देने वाली कहानी है, इसको तैयार किया था यूसुफ खान ने, और उनकी इस बेसिक कहानी के ऊपर पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया था दिलीप शुक्ला ने, और इसका डायरेक्शन किया था यूसुफ खान ने ही। यूसुफ खान के बारे में अगर आपको बताएं तो वो सुनील शेट्टी के काफी पुराने दोस्त थे और उनसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे। जहां यूसुफ खान ने सुनील शेट्टी की साल 1996 में आई फिल्म शस्त्र में कंपोजर के तौर पर काम किया और एडिटर के तौर पर भी काम किया, और यहीं से उनकी सुनील शेट्टी से दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। यूसुफ खान ने कई और फिल्मों में असिस्टेंट साउंड डिजाइनर के तौर पर भी काम किया है, जिनमें जीत, शहंशाह, प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्में शामिल हैं। तो वहीं उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर और इत्तेफाक जैसी फिल्मों को एडिट भी किया था, और वो फिल्म मेकिंग की बारीकियों को समझने लगे थे। और उस समय साल था 2000 का, जब सुनील शेट्टी हमें पहली बार अपने करियर में नेगेटिव रोल में नजर आए थे, और ये फिल्म थी धड़कन, जहां इसमें उनके देव के किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और सुनील शेट्टी को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था नेगेटिव रोल के लिए। और उस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिल्म धड़कन की सफलता ने ही फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम की एक नींव रखी थी। जब उस समय यूसुफ खान सुनील शेट्टी के घर ये कहानी का आइडिया लेकर आए थे, उन्होंने सुनील शेट्टी को ये कहानी सुनाना शुरू की कि एक ही लड़की से 2 दोस्तों को प्यार हो जाता है। हालांकि उस समय तक सुनील शेट्टी को लगा कि यार ये तो वही घिसी पिटी कहानी है जो कि ना जाने कितनी फिल्मों में देख चुके हैं, कि 2 दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और अंत में एक कोई कुर्बानी दे देता है और लड़की दूसरे के पास चली जाती है। लेकिन यूसुफ खान ने सुनील शेट्टी को बताया कि उनकी ये कहानी ऐसी नहीं है, इसमें काफी ट्विस्ट है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 दोस्तों को एक लड़की से प्यार तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक दोस्त उस लड़की को पाने के लिए एक खेल रचता है और दूसरे दोस्त को इसमें फंसा देता है और लड़की को हासिल करने की कोशिश करता है। तो उस समय सुनील शेट्टी को कहानी का ये छोटा सा आइडिया काफी स्पार्क किया और वो तुरंत इसको बनाने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये काफी नई चीज है और ऑडियंस इसको पसंद भी करेगी। क्योंकि इसके पहले ऑडियंस ने ऐसी कई फिल्में देखी थी जहाँ पर 2 लड़कों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में एक कोई कुर्बानी दे देता है, जैसे कि राम अवतार हो गई। सुनील शेट्टी की फिल्म दिलवाले में कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था, यहाँ तक कि शाहरुख खान की फिल्म दीवाना का प्लॉट भी काफी हद तक ऐसा ही था, और आगे चलकर सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म दिल लगी का प्लॉट भी काफी हद तक ऐसा ही रखा गया था। और सुनील शेट्टी को फिल्म धड़कन में ऑडियंस नेगेटिव रोल में एक्सेप्ट कर ही चुकी थी, तो सुनील शेट्टी एक बार फिर से नेगेटिव रोल निभाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यहाँ तक कि आपने अगर नोटिस किया हो तो फिल्म धड़कन में भी सुनील शेट्टी के किरदार का नाम देव ही रखा गया था और फिल्म खेल ऑर्डिनरी गेम में भी उनके किरदार का नाम देव माल्या ही रखा गया था। लेकिन अफसोस कि इन दोनों ही फिल्मों में देव की किस्मत ही खराब रही। जहाँ फिल्म धड़कन में पहले सुनील शेट्टी गरीब होते हैं और उन्हें अंजलि नहीं मिलती है, तो वहीं फिल्म खेल में सुनील शेट्टी काफी अमीर बने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सेलिना जेटली नहीं मिलती हैं। तो उस समय सुनील शेट्टी और यूसुफ खान ने काफी उम्मीदों से ये फिल्म बनाना शुरू की थी। हालांकि अगर देखा जाए तो उस समय यूसुफ खान डायरेक्शन में बिल्कुल ही नए थे, लेकिन सुनील शेट्टी हमेशा से ही डायरेक्टर के ही एक्टर रहे हैं। हमेशा फिल्म के सेट पर समय से आना और जो भी डायरेक्टर उन्हें बोले उसको वो करते जाते थे, तो यहाँ पर उन्होंने यूसुफ खान को भी पूरी फ्रीडम दी थी। तो सुनील शेट्टी इसमें पहले ही नेगेटिव रोल में फाइनल हो चुके थे और अब जरूरत थी इसमें उनके अपोजिट एक और दमदार हीरो की, एसीपी राजवीर सिंधिया के रोल के लिए। और इसके लिए सबसे पहला जो नाम आया वो था सनी देओल का, जो उस समय सुनील शेट्टी के साथ में बैक टू बैक कई फिल्मों में काम भी कर रहे थे, जिन्होंने साथ में इसके पहले बॉर्डर में काम किया था, इसके बाद में लकीर में, कर्ज में और खेल जैसी फिल्मों में ये दोनों हमें एक साथ नजर आए। हालांकि उस समय ये रोल सनी देओल को ऑफर करने के पहले प्रॉब्लम ये थी कि इस किरदार की एंट्री ही इंटरवल के बाद होती है,
तो उस समय सुनील शेट्टी को ये लग रहा था कि कहीं सनी देओल इसको करने से मना ना कर दें, क्योंकि ये वो समय था जब सनी देओल भी अपने करियर के बिल्कुल पीक पर चल रहे थे और एक से बढ़कर एक फिल्मों में वो नजर आ रहे थे। तो ऐसे में एक फिल्म में जहां उनके किरदार की एंट्री ही इंटरवल के बाद होती है, वो इसमें काम करने के लिए तैयार होते या नहीं, सुनील शेट्टी को ये काफी डाउट था। लेकिन जिस समय वो उनके साथ में फिल्म कर्ज की शूटिंग कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सनी देओल को इस कहानी का आइडिया सुनाया, जहां सनी देओल ने अपने किरदार के बारे में उनसे पूछा और उन्हें अपना ये किरदार काफी पसंद आया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए। और इस बारे में सनी देओल का ये कहना था कि भले ही उनके किरदार की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, लेकिन फिल्म में उनका किरदार अच्छा है और दमदार है, इसी वजह से वो इसमें ये रोल निभाने के लिए तैयार हुए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सनी देओल का रोल इसमें काफी अच्छा था और उस समय उनकी बाकी आने वाली फिल्मों से ये रोल काफी अलग भी था। नहीं तो उन दिनों सनी देओल की ज्यादातर फिल्मों में उनके काफी चीखने और चिल्लाने वाले डायलॉग्स हमें सुनने के लिए मिलते थे, लेकिन फिल्म खेल में उनके डायलॉग बोलने का तरीका काफी नॉर्मल था और यहाँ पर वो हमें बेवजह चीखते चिल्लाते नजर नहीं आए थे। अब फिल्म के लिए इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर उर्मिला मातोंडकर को साइन किया गया और ये लगभग 2002 के स्टार्टिंग के आसपास की बात है, जब इन तीनों के ही साथ में फिल्म को कशिश के नाम से अनाउंस भी कर दिया गया था, जहां फिल्मी पत्रिकाओं में आर्टिकल भी छापा गया था कि सनी देओल और सुनील शेट्टी की अगली फिल्म आने वाली है कशिश के नाम से। यहाँ पर आपको बता दें कि जब कशिश के नाम से फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय अजय जडेजा इसके लिए फाइनल नहीं हुए थे। उस समय इसके लिए जाने माने एक्टर प्रियांशु चटर्जी को साइन किया गया था, जिनकी 2001 में आई फिल्म तुम बिन रिलीज हो गई थी और लोगों ने इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो गई उर्मिला मातोंडकर की इसमें फीस को लेकर, और कहीं ना कहीं इसके मेकर्स अब ये भी चाहने लगे थे कि इसमें उर्मिला मातोंडकर जैसी पुरानी एक्ट्रेस को नहीं, किसी नई एक्ट्रेस को साइन करें, जिससे कि फिल्म देखने में काफी फ्रेश लगेगी। और कहीं ना कहीं इसी कसमकस में उर्मिला मातोंडकर फिल्म से बाहर हो गई थी और उनकी जगह पर अब अप्रोच किया गया 2001 की फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने वाली एक्ट्रेस सेलिना जेटली को, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थीं। उनकी आंखें बहुत ही नशीली थीं और उनको सबसे पहले फिरोज खान साहब ने अपनी फिल्म जानसीन के लिए अप्रोच किया था। और उस समय फिल्म जानसीन सेलिना जेटली की डेब्यू फिल्म होने वाली थी और फिल्म लगभग 70% तक बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन उस समय फिल्म जानसी को रिलीज होने में थोड़ी समय लग गया और इसके लगभग 3 हफ्ते पहले ही उनकी फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम रिलीज हो गई, जो बनी सेलिना जेटली की ऑफिशियल डेब्यू फिल्म। और बाद में प्रियांशु चटर्जी वाले रोल में अजय जडेजा को साइन किया गया। एक्चुअली आप में से शायद कई लोग ये बात जानते भी होंगे कि सुनील शेट्टी को क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है और वो अक्सर क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं और वो कई क्रिकेटर्स के अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये उस समय की बात है जब क्रिकेटर अजय जडेजा के ऊपर मैच फिक्सिंग के कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें बीसीसीआई ने लगभग 5 साल के लिए क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया था। उन दिनों आपको बता दें कि अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित को लेकर काफी खबरें ऐसी सामने आ रही थीं कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। यहाँ तक कि उस समय अजय जडेजा की माधुरी दीक्षित के साथ में एक फिल्म भी आने वाली थी, जिसको लेकर इन दोनों ने एक फोटोशूट भी करवाया था और एक मैगजीन के कवर पर इनकी फोटो भी आई थी। लेकिन आगे चलकर ना तो ये फिल्म कभी बन पाई और माधुरी दीक्षित ने भी अजय जडेजा को छोड़ दिया था। खैर, अजय जडेजा की सुनील शेट्टी से काफी अच्छी दोस्ती थी और उस समय सुनील शेट्टी अपने प्रोडक्शन हाउस की जब ये पहली फिल्म बना रहे थे तो उन दिनों अजय जडेजा बिल्कुल ही फ्री थे और फिल्म में सुनील शेट्टी को उनके लिए एक रोल भी लगा, तो सुनील शेट्टी ने उन्हें इसके लिए अप्रोच किया। हालांकि पहले तो अजय जडेजा को ये लगा कि उन्हें एक्टिंग उतनी नहीं आती है और पता नहीं वो इस रोल को निभा पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली अजय जडेजा इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने इसमें रोहन पोद्दार का ये रोल निभाया। उस समय अजय जडेजा ने बताया कि उन्होंने इसमें काम करने के पहले मात्र 5 दिनों की एक्टिंग ट्रेनिंग बस ली थी, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अजय जडेजा की जो एक्टिंग थी वो बड़ी ही फ्लैट थी, ना तो उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे, चाहे वो डर के हों, गुस्से के हों या फिर प्यार के हों, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। और ना ही इसमें उनके द्वारा बोले जाने वाले डायलॉग्स में कोई भी वजन नजर आता है, वो बस फ्लैट तरीके से बोल रहे थे। यहाँ तक कि अगर आप गौर करेंगे तो अदालत वाले सीन में जहाँ पर उन्हें सजा सुनाई जाती है वहां पर भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही सिंपल थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही बिल्कुल शकन थी कि उन्हें जेल हो गई है। तो कहीं ना कहीं उस समय अजय जडेजा की बिल्कुल ही फ्लैट एक्टिंग भी फिल्म खेल के ना चलने का एक बड़ा रीजन रही, जबकि उनके सामने 2 बड़े दिग्गज हीरो थे, सनी देओल और सुनील शेट्टी, और जब जब भी ये दोनों ही पर्दे पर आते थे तो फिल्म देखने लायक बन जाती थी। जहां सुनील शेट्टी ने नेगेटिव रोल में बेहतरीन काम किया था तो वहीं सनी देओल भी पॉजिटिव रोल में बहुत ही दमदार लगे। यहाँ तक कि इन दोनों के साथ में नई एक्ट्रेस सेलिना जेटली की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लगी।
आगे चलकर फिल्म का टाइटल कशिश से बदलकर खेल नो ऑर्डिनरी गेम रख दिया गया था। हालांकि फिल्म का अगर एक बेसिक प्लॉट देखा जाए तो ये काफी हद तक साल 2002 में आई हॉलीवुड फिल्म द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से इंस्पायर्ड नजर आती है, जिस कहानी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। और सुनील शेट्टी 2000 में आई फिल्म धड़कन के अलावा फिल्म बाज में भी नेगेटिव रोल में नजर आए थे और उसके बाद खेल में नेगेटिव रोल में नजर आए। उन दोनों सुनील शेट्टी ने फिल्म धड़कन के बाद में अपनी हेयर स्टाइल और अपना लुक भी पूरी तरह से बदल लिया था, जहां उस समय सुनील शेट्टी हमें छोटे बालों के साथ में अपनी फ्रेंच दाढ़ी रखे हुए नजर आए। और अपने सेम इसी लुक में सुनील शेट्टी हमें उस दौरान की कई फिल्मों में नजर आए, जैसे फिल्म खेल में, उनकी फिल्म मैं हूं ना में, रुद्राक्ष में और लकीर में भी। हालांकि इसके बाद में सुनील शेट्टी ने अपना ये लुक बदल लिया था। उन दोनों बालों में जेल लगाकर अपने बालों को खड़ा करने का ट्रेंड फिल्म दिल चाहता है के बाद में शुरू हो गया था। तो उस समय सुनील शेट्टी को भी आपने अगर नोटिस किया हो तो अपनी कई फिल्मों में वो भी जेल लगाकर अपने बालों को खड़े किए हुए नजर आए। यहाँ तक कि फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम में अगर उनकी हेयर स्टाइल को देखा जाए तो ये कई सीन्स में हमें बदलती हुई नजर आई। उनके अलावा सनी देओल की अगर बात करें तो उनके बाल भी हमें कुछ सीन में छोटे और बड़े नजर आए। इसका एक रीजन ये था कि फिल्म को बनने में लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय लग गया था और इस दौरान इनकी हेयर स्टाइल थोड़ी बदलती हुई नजर आई। खैर, इसमें सनी देओल के रोल को कई लोगों ने उनकी साल 1993 में आई फिल्म दामिनी के रोल से भी कंपेयर किया, जहां पर भी सनी देओल की एंट्री इंटरवल के बाद होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सनी देओल बाकी स्टार कास्ट के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो फिल्म खेल में भी उनकी एंट्री इंटरवल के बाद होती है और इसमें उनका किरदार भी काफी दमदार था। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी। यहाँ तक कि उस समय फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद कई लोगों ने अजय जडेजा को भी क्रिटिसाइज किया कि उन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और ऐसी बातों को सुनने के बाद उस समय अजय जडेजा काफी निराश हो गए थे। लेकिन सुनील शेट्टी ने उन्हें सपोर्ट किया और उनसे कहा कि उनकी पहली फिल्म में उन्हें भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। खैर, सुनील शेट्टी के इस मोटिवेशन के बाद अजय जडेजा एक बार फिर से आगे चलकर साल 2009 में आई फिल्म पल पल दिल के साथ में नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी डिजास्टर रही। और फाइनली इसके बाद अजय जडेजा को इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है और उन्हें फिल्मों में एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि सोनू निगम को भी अंदाजा हो गया था जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी और काश आप हमारे होते जैसी फिल्मों के बाद में। वैसे आपको बता दें कि खेल टाइटल नाम से एक फिल्म अनिल कपूर के साथ में 1992 में ऑलरेडी बन चुकी थी। इस वजह से सुनील शेट्टी को इसके लिए केवल खेल टाइटल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इसका टाइटल रख दिया खेल नो ऑर्डिनरी गेम। वैसे बहुत पहले भी साल 1974 में खेल टाइटल के नाम से एक फिल्म बन रही थी, जिसमें विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी काम करने वाले थे। फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बंद हो गई। यहाँ तक कि उस समय अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे का टाइटल भी पहले खेल रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में इसको बदलकर चेहरे रख दिया गया। सुनील शेट्टी और सेलिना जेटली ने फिल्म खेल के बाद में आगे चलकर अपना सपना मनी मनी में काम किया और एक बार फिर से ये दोनों हमें साल 2011 में फिल्म थैंक यू में नजर आए। वैसे उस समय सेलिना जेटली ने बॉलीवुड की और भी कई अच्छी फिल्मों में काम किया और ऑडियंस ने भी उनके काम को काफी पसंद किया, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में ज्यादा अच्छा चल ही नहीं पाया। आगे चलकर सेलिना जेटली ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन पीटर हैग से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें 2 बार जुड़वा बच्चे हुए थे, यानी कि टोटल 4 बच्चे हुए थे। लेकिन उनमें से एक बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर, अपनी शादी के लगभग 14 साल बाद साल 2025 में सेलिना जेटली ने अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई घरेलू हिंसा को लेकर, और उनके ऊपर 50 करोड़ का केस भी दर्ज करवाया और अपने बच्चों की कस्टडी भी खुद लेने की मांग की। तो कहीं ना कहीं सेलिना जेटली की जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आते रहे। उन दोनों फिल्म खेल के न चलने के पीछे की एक बड़ी वजह थी इसका म्यूजिक एल्बम। इसके कोई भी गाने उस समय चार्ट बस्टर नहीं हो पाए। इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था बब्बू मान और डब्बू मलिक ने। ये गाने थे सर्राटा, प्यार होने लगा है, किया है जादू इस कदर, चोरी चोरी मेरे दिल को, जादू सा मुझ पे चल रहा है, और तुमको कितना है मुझसे प्यार। लिरिक्स लिखे थे फैज अनवर, सलीम बिजनौरी, बब्बू मान, परवीन भारद्वाज और राहुल बी सेठ ने। और इन गानों में आवाजें थीं सुखविंदर सिंह, बब्बू मान, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, शान, शैलेंद्र सिंह, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, SP सलेजा। इसके अलावा सुनील शेट्टी, अजय जडेजा और सेलिना जेटली की भी आवाजें थीं। उस समय इसकी ऑडियो कैसेट आई थी टाइम्स म्यूजिक के लेवल पर, लेकिन ये ज्यादा सेल नहीं हो पाई थी। ये फिल्म जिस समय बन रही थी उस समय जाने माने बिजनेसमैन विजय माल्या का नाम भी काफी सुर्खियों में था, और इसी को देखते हुए इसमें सुनील शेट्टी का नाम देव माल्या रखा गया था। तो वहीं इसमें सनी देओल को बड़े राजघराने का बताने के लिए सिंधिया सरनेम का यूज किया गया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उस समय फिल्म खेल के एक गाने सर्राटा को लेकर एक चंडीगढ़ की म्यूजिक कंपनी ने केस दर्ज करवाया था।
उनका ये कहना था कि इस गाने का म्यूजिक उन्होंने साल 1999 में आए उनके एल्बम तू मेरी मिस इंडिया के गाने टुपका टुपका से एज इट इज कॉपी किया है, जिसको बब्बू मान ने कंपोज किया था। तो उस समय सुनील शेट्टी ने चंडीगढ़ बेस्ड इस म्यूजिक कंपनी से इस गाने के राइट्स खरीद लिए थे और इस गाने के लिरिक्स को बदलवा कर बब्बू मान से ही इसको दोबारा से गबवाया और फाइनली इसको फिल्म में रखा गया था, जिस गाने के ऊपर एक नाइट क्लब में सुनील शेट्टी और अजय जडेजा डांस करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर इस गाने में अगर आप सुनील शेट्टी की ये टी शर्ट को देखेंगे जहाँ पर उनका पेट डांस करते टाइम पर दिख रहा है, ये उस समय की स्टाइल थी। और आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि उस समय सुनील शेट्टी का एक होटल था जिसका नाम था H2O बार और फिल्म खेल का ये गाना सुनील शेट्टी के ही होटल में शूट हुआ। सुनील शेट्टी एक एक्टर होने के अलावा एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं, जिनके मुंबई में कई होटल से चलते हैं, कई बार हैं। यहाँ तक कि उस समय उन्होंने मिसचीफ नाम से अपना एक फैशन ब्रांड भी एस्टेब्लिश किया था, जिसकी भी एक झलक हमें फिल्म खेल नो ऑर्डिनरी गेम में नजर आती है, जहाँ पर ये सेलिना जेटली को एक पैकेट दिया जाता है जिसके ऊपर मिसचीफ का नाम लिखा हुआ था। एक्चुअली ये सुनील शेट्टी के ही कपड़ों का ब्रांड था जिसको फिल्म के जरिए प्रमोट किया गया था। फिल्म खेल की और बाकी शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो इसमें हमें मूनडस्ट बंगलो भी नजर आता है, जो कि सेलिना जेटली का घर बनाया गया था। ये बड़ा ही अलग तरह का घर है जहां पर पत्थर की दीवारें हमें नजर आती हैं और अगर आपने गौर किया हो तो सेम यही मूनडस्ट बंगला हमें सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में उनके घर के तौर पर भी दिखाया जाता है। इसके अलावा फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही हुई है, जहां पर हमें इसके कई सीन में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बायाकुला जेल, कन्वेंट विला और मडाईलैंड के कई सीन देखने के लिए मिलते हैं। तो वहीं फिल्म के एक गाने को केप टाउन अफ्रीका में शूट किया गया था। खैर मैंने जब ये फिल्म देखी थी उस समय मुझे तो ये काफी पसंद आई थी, लेकिन इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि फिल्म में ये सस्पेंस बनाकर रखना चाहिए था कि सुनील शेट्टी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसके मेकर्स ने इस सस्पेंस को पहले ही ओपन कर दिया था। इस वजह से फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा था। लेकिन वहीं अगर इसके मेकर्स इस सस्पेंस को लास्ट में ओपन करते तो शायद ये फिल्म लोगों को और ज्यादा पसंद आती। खैर आप लोगों को फिल्म खेल कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।